करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। बल्कि भाइयों भाइयों का प्रेम बना रहे, इसके लिए घर की महिलाओं को बहुत बड़ा सहयोग करना चाहिए। और माताओं बहनों बेटियों ध्यान से सुनना, तुम्हारा सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। ग्रह चाहे जितने प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, लोग कहते हैं, हमारा ज्योतिष भी कहता है कि ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं तो परिवार उजड़ने लगता है, व्यक्ति के ऊपर मौत के बादल मंडराने लगते हैं। ग्रह प्रतिकूल होता है। बोलो भाई, कहते नहीं प्रबल मार्केश का योग आ गया है, इसलिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ। जब मार्केश आता है तो किसके अनुष्ठान के लिए कहते हो, जल्दी बोलो। महामृत्युंजय अनुष्ठान होना चाहिए, तभी प्राण बचेंगे। ग्रह इसका मतलब है इतने खतरनाक प्रतिकूल हो जाते हैं जब, तो इतनी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है कि पूरा जीवन का संतुलन बिगड़ता है, आर्थिक संतुलन बिगड़ता है, सम्मान भी बिगड़ जाता है, और यहां तक कंडीशन आ जाती है कि जमीन जायदाद कुछ भी नहीं रहता है, सब बिक जाता है। घर मसान जन परजन भूता, सुतमित मीत मनौ जमदूता। यही ग्रह प्रतिकूल तो हो गए थे अयोध्या में। इसका मतलब यह है कि भगवान ये बता देना चाहते हैं लीला जगत में कि चाहे जितना ब्रह्मवादी व्यक्ति क्यों ना हो, और चाहे जितना यज्ञादि करने वाला क्यों ना हो, लेकिन ग्रह छोड़ते नहीं है, अपना काम करते हैं। फिर बचा कैसे जाए? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भले ही ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन परमात्मा का अनुग्रह यदि हमारे ऊपर है तो सब कुछ बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, रक्षा हो जाएगी। क्या? परमात्मा का अनुग्रह। ये नमक ग्रह से बड़ा है अनुग्रह, बोलो है कि नहीं? ये नमक ग्रह से भी बड़ा क्या है? भगवान का अनुग्रह। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। लेकिन पहले की स्थिति क्या है? बोले सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसनन मह जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, और करी है कृपा भानुकुल नाथा। हम तो राक्षसों के बीच में रहते हैं, ऐसे रहते जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, लेकिन अब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, अनुग्रह। अब मुझे चिंता नहीं है। किसकी? इन राक्षसों की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है। क्यों? भगवान का अनुग्रह। तो बोलो, अनुग्रह तुम्हारे ऊपर सबके ऊपर हो जाए तो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन ये ग्रहों की बात बता रहा हूं, ये ग्रह राजा रामचंद्र को नहीं छोड़ते, समझे कि नहीं? रामचंद्र जी के पीछे ग्रह पड़ गए तो बन जाना पड़ा उन्हें, दशरथ जी के पीछे ग्रह पड़ गए तो मरना पड़ा, हरिश्चंद्र के पीछे ग्रह पड़ गए तो उन्हें काशी के बाजार में बिकना पड़ा। लेकिन अनुग्रह की आवश्यकता है। किसके? परमात्मा के अनुग्रह की आवश्यकता है। सावधान। अयोध्या 14 साल तक श्री राम के बिना रही कि नहीं रही? लेकिन भरतलाल जी ने केवल भगवान का अनुग्रह स्वीकार किया तो ये ग्रह भले ही पीछे पड़े रहे, लेकिन राम जी के लौटने के बाद 10 गुना खजाना बढ़ गया था। जबकि भाइयों भाइयों में अगर विरोध हो जाए, ईमानदारी से बताओ, तो सबसे पहले खजाना ही खाली होता है। घर में अगर भाइयों में आपस में विरोध हो जाए तो खजाना खाली हो जाता है, यही कंडीशन रहती। अच्छा एक बात बताओ, जैसे भाई भाई, मैं कहता हूं घर की बहू ये सोचे कि मैं और मेरा पति बस 2 ही, बाकी हमें क्या मतलब है? बाकी बोले परिवार से हमें क्या लेना देना है? परिवार है, अपना अपना काम करे।
लेकिन जब पति पत्नी के संतान होगी तो आखिर 2, 4, 5 संतान जितनी भी होंगी तो वो क्या चाहेंगे पति पत्नी के हमारे बच्चे सब एक रहें। क्यों, यही भावना होगी कि नहीं, हमारी बच्चे हमारी संतान क्या हो, एक हो, हमारी संतान में बिखराव ना हो। लेकिन इसके पहले जब हमने सोचा हो तब ना होगा ये। जिस घर में हम आए हैं उस घर के प्रति देखो, ये मैं नहीं कहता हूं परिवार बढ़ता है तो मकान की विस्तार की जरूरत होती है कि नहीं होती, ये तो कंडीशन है। हम ये नहीं कहते एक घर की जगह 2 घर ना हो, 3 घर ना हो, अरे घर घर ही घर हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, विस्तार तो होगा ही होगा, लेकिन दिल की दूरियां ना हो, मकान की दूरियां होना एक परिस्थिति है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए मकान बना दिए जाते हैं अलग अलग, बोलो बना दिए जाते हैं कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि दीवार से दीवार सटी हो सकता है 4 मकान बाद जगह मिली तब बनवा पाए हम, या हो सकता है 10 किलोमीटर दूर ऐसी कंडीशन आई वहां बनवाया मैंने। लेकिन दिल की दूरियां नहीं होती हैं, मकान की दूरियां होती हैं। बोलो किसकी दूरियां होती हैं, मकान की दूरियां होती हैं, लेकिन दिल की दूरियां नहीं होती हैं। तो दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए, परिवार का प्रेम बना रहे, प्रेम बरकरार रहे। ये दूरियां बहुत खतरनाक होती हैं। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन जब दूरियां हुई प्यारे तो ईमानदारी से बताओ भगवान ने 5 पांडवों को बचा लिया। केवल अनुग्रह से बचे कि नहीं 5 पांडव, जल्दी बोलो। अनुग्रह से 5 पांडव बच गए, भगवान के अनुग्रह से। और ऐसी दूरियां हुई, दिल की दूरियां प्यारे, कि 100 कौरवों का विनाश हो गया। पूरा हो गया कि नहीं हो गया, विनाश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं तो 5 इसलिए भगवान की कृपा रही, कृष्ण भगवान की, तो 5 जो है सुरक्षित रहे और यश को प्राप्त हुए यश को प्राप्त की नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की कृपा हो, चाहे संत की कृपा हो, यज्ञ की कृपा हो, देवी देवताओं की कृपा हो, उन सब की कृपा रहेगी। दिल की दूरियां नहीं होना चाहिए, मन में दूरियां नहीं होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम में परमात्मा का वास होगा, और जब प्रेम में परमात्मा का वास होगा तो याद रखना, बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, कितनी ही दूर क्यों न रहे, लेकिन प्रेम में वो ताकत है कि शरीर दूरी के हिसाब से घंटों में पहुंच सकता है, लेकिन प्रेम तो प्रतिदिन प्रतिपल में पहुंच जाता है प्यारे। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। बोलो प्रति क्षण प्रतिपल पहुंच जाता है, प्रेम की नहीं पहुंच जाता है, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो, प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है। और आज बोलो भाई, प्रेम ही की ही तो ताकत है कि स्वप्न में सीता जी ने वो दृश्य देखा और अपने स्वामी को सुनाया, और स्वामी ने जैसे ही सुना कि मेरा भाई आ रहा है, और भाई की वाणी, भाई के शब्द कान में पहुंचे, तो दौड़ पड़े प्रभु राम। सीता जी प्रसन्न हो गई देख करके कि देखो कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। पहली बात तो यह है कि मेरा पति अगर राज्य त्याग के आया तो उनका भाई भी राज्य त्याग के आया, तो बोलो ये भी तो एक बात है ना। राज्य त्याग करके राज्य में ठोकर लगा दी, संपत्ति में ठोकर लगा दी, और भाई के पास दौड़ा दौड़ा चला आया। बोलो ये भी तो प्रेम है ना, कितना प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूं कि संपत्ति के पीछे मनमुटाव मत करो। संपत्ति ये किसी की नहीं है, संपत्ति आज मिली है कल चली जाएगी। बोलो भाई, या हो सकता है कि जिंदा तक तुम्हारे साथ रहे, लेकिन मरने के बाद साथ नहीं जाएगी। मरने के साथ साथ जाएगी, साथ क्या नहीं जाएगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन प्रेम साथ में चला जाएगा, इसमें संदेह नहीं। साथ क्या जाएगा, प्रेम जाएगा। इसलिए प्रेम शुद्ध सात्विक प्रेम होना चाहिए।